बाजार जरूर जाते होंगे, बच्चों के लिए कुछ खाने को भी जरूर लेते होंगे, खुद के लिए भी हेल्दी ही ढूंढते होंगे। पैकेट पर लिखा दिखता होगा हेल्दी। ऐसा ही कुछ पैकेट मेरे पास भी है। मैंने भी ये सोच के लिया कि कुछ हेल्दी ही होगा, वेगन होगा, नेचुरल होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। और यही लिखा हुआ देखकर हम सोचते हैं कि चलो बाकी चीजों से बेहतर होगा। लेकिन ठहरिए, अगर पैकेट पर लिखा यही दावा नियमों के मुताबिक सही ना निकले तो? दरअसल एफएसएसएआई की हालिया कार्रवाई ने इसी सवाल को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। और ये सिर्फ 6 कंपनियों की कहानी नहीं है, ये आपके घर की रसोई, आपकी जेब और आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ भी सवाल है। इसलिए वीडियो आखिरी तक देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रुति गुप्ता और आप देख रहे हैं द होहल। सुबह बच्चे का टिफिन बनाना हो, ऑफिस जाने से पहले जल्दी में कुछ खाना खाना हो, जिम के बाद कोई हेल्दी ड्रिंक लेना हो, या फिर शाम को भूख लगे और पैकेट वाला स्नैक्स उठा लें। हम क्या देखते हैं? पैकेट पे लिखे हुए बड़े बड़े दावे, हेल्दी है, वेगन है, नेचुरल है और एनर्जी देगा। और कई बार इन्हीं शब्दों के आधार पर हम फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन असली सवाल है, क्या पैकेट पर लिखा हर दावा उतना ही भरोसेमंद है जितना हम और आप समझते हैं? एफएसएसएआई ने हाल ही में 6 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया। कारण था ऐसे दावे और लेबलिंग जिन्हें नियमों के मुताबिक भ्रामक माना गया। नोटिस के बाद कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स में बदलाव किए, यानी कार्रवाई के बाद सिर्फ सफाई नहीं आई, पैकेट भी बदल गए। मसलन लिव्योर कंपनी ने अपने लेवल से वेगन और हेल्दी जैसे दावे हटा दिए। कंपनी ने कहा कि नियमों की जानकारी की कमी के कारण ये दावे गलती से पैकेजिंग पर छप गए थे। अब जरा सोचिए और पूछिए, अगर आप ग्राहक हैं और पैकेट पर हेल्दी पढ़कर वो चीजें खरीद लेते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने जो दावे किए हैं वो किस आधार पर किए हैं? क्योंकि आपके पास तो हर पैकेट की लैब टेस्ट कराने का समय और पैसा नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। आप भरोसा करते हैं तो सिर्फ किस पर? पैकेट पर लिखे हुए चीजों पर, यानी उसके लेबल पर। ब्रांड, क्योंकि जितनी अच्छी ब्रांड होगी, क्वालिटी आई होप उतनी अच्छी होनी ही चाहिए। तो पहले तो ब्रांड, फिर उसकी क्वालिटी। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने सामान ले लिया, एक्सपायरी डेट मैं बाद में देख के मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों खरीद दिया। तो जब से मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो सबसे पहले मैं उसकी एक्सपायरी डेट चेक करती हूँ। बाकी जेंजी का तो पता नहीं, बट मेरा जो पर्सनल मेरा मानना है वो ये है कि हम लोग ब्रांड्स देखते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि जो ज़्यादा बिकता है वही ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा दिखता है वही ज़्यादा बिकता है। तो हम लोग जैसे कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कौन से, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं हो, किसी के पास इतना टाइम नहीं। तो जो जितना ज़्यादा लेता है, जितनी ज़्यादा रेटिंग्स होती हैं जिसकी, तो हम वही ब्रांड चूज़ करते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। ग्राहक के पास कंपनी की फैक्ट्री देखने का मौका नहीं होता है, उसे तो पता भी नहीं होता है कि अंदर क्या प्रक्रिया चल रही होगी। उसके पास सिर्फ एक चीज होती है, पैकेट पर लिखी हुई जानकारी। इसलिए अगर वही जानकारी भ्रामक हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका है? हम जैसे और आप जैसे कस्टमर का ही है। एफएसएसएआई के मुताबिक ऑनेस्ट इनोवेशन फॉर यू और हेलिंग स्टोन ने भी अपने ऐसे ट्रेडमार्क में बदलाव किए जिन्हें जांच में भ्रामक माना गया था। मतलब कहानी सिर्फ खाने के अंदर क्या है इसकी नहीं है, कहानी ये भी है कि खाने को आपके सामने किस तरह से पेश किया जा रहा है। क्योंकि मार्केटिंग का एक शब्द भी आपकी खरीदारी का फैसला बदल सकता है। वहीं राजस्थान एग्रो एंड जनरल इंडस्ट्री ने भी अपने प्रोडक्ट से भ्रामक दावे हटा दिए हैं, यानी ये पूरा कार्रवाई का डर ही था। कंपनी ने पीपीएम के इस्तेमाल को भी बंद कर दिया है। अब ये तकनीकी शब्द सुनकर शायद आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन रुकिए, ग्राहक के लिए सबसे बड़ा सवाल बहुत सीधा है। वो चीज जो मैं खरीद रहा हूं
उसके बारे में मुझे साफ साफ जानकारी मिल रही है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। और यही ग्राहक जानना भी चाहता है। देखिए ये प्रोडक्ट्स जो पहले से बन चुके हैं वो बिक नहीं रहे हैं, उस पर वो सेल लगा दे रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट चाह रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी का या समाज का वो है उस पे नहीं देख रहे हैं कि उनको क्या नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ऐसी चीज़ें मत खाइए। जैसे हम एग्जांपल ले लें ब्रेड का, तो ब्रेड का जो डेट होता है, एक्सपायरी होता है, वो 24 घंटे तक का हो जाता है, लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि 2 दिन चल जाएगा, उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन लिखा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल डेट है ब्रेड का एक्सपायर होने का वो है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर में खा लेना चाहिए, लेकिन लोग क्या है कि हाँ जो लिखा होता है उसको मानते हैं, वो 2-3 दिन रखा रहता है वो खा लेते हैं। तो लोगों को क्या है, वो जहाँ फ़ायदा देखेंगे वहीं जाएंगे, उनको ज्ञान से मतलब नहीं है। आजकल किसी को ज्ञान से मतलब नहीं है, अगर जहाँ उनका फ़ायदा होगा वहीं जाएंगे, चाहे उनका घाटा हो जाए। लेकिन देखिए, खाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि पानी और दूसरे बेवरेजेस को लेकर भी कार्रवाई होने लगी है। यानी कि अब जो आप पानी लेते हैं पैकेट वाला, वो भी आपको शुद्ध नहीं मिल रहा है। लोटस नैनो टेक्नोलॉजी ने अपने प्रोडक्ट से भ्रामक दावे हटा दिए हैं और गैर मानकीकृत पानी का उत्पादन बंद कर दिया है। सोचिए, जिस चीज को हम सबसे सामान्य और सुरक्षित मानकर पीते थे, पानी, अगर उसके उत्पाद और मानकीकरण को लेकर सवाल उठे तो ग्राहक को सवाल करना ही चाहिए, और कर भी रहा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में मौजूद हर हेल्दी वेगन इलेक्ट्रोलाइट प्रोडक्ट गलत है। बात तो सिर्फ इतनी है कि दावा वही होना चाहिए जिसे नियमों के मुताबिक सही साबित किया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी समस्या क्या है? हमारे पास टाइम नहीं है। ऑफिस की जल्दी है, बच्चों की पढ़ाई है, घर का काम है, ऊपर से महंगाई है, और इस भागदौड़ में हम पैकेट उठाते हैं और बस चल देते हैं। क्या लिखा है और कितने का है, हम अक्सर ये देखते ही नहीं हैं कि पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, लेबल पर क्या जानकारी दी गई है, और प्रोडक्ट के बारे में किए गए दावे क्या वास्तव में इनका मतलब क्या है। और जब बात बच्चों के खाने की आती है तो ये सवाल और बड़ा और गंभीर हो जाता है। अगर हम कोई भी चीज़ें खरीद रहे हैं तो उतना तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसकी कैलोरी देखें या फिर बाकी उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो हम चेक करें। हम सिर्फ रेट देखते हैं कि वो कितने प्राइस का है, उसके अकॉर्डिंग हम वो सारी चीज़ें खरीदते हैं। बाकी तो उतना टाइम तो आज के ज़माने में किसी को नहीं है कि वो देखेगा कि वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और बाकी सिर्फ और सिर्फ हम आज के ज़माने में सिर्फ प्राइस देखते हैं और ब्रांड देखते हैं कि हम किस ब्रांड का सामान खरीद रहे हैं और हमें किस ब्रांड का सामान लेना है। हम और आप जैसे पेरेंट्स सोचते हैं कि हेल्दी लिखा है तो बच्चों के लिए तो अच्छा ही होगा, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ उसके सामने लिखे एक शब्द हेल्दी से जज करना ठीक नहीं है। इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो हम खा रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, स्टैंडर्ड फूड हो, सेफ फूड हो, ना कि जस्ट टेस्ट के लिए। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे तो हमारी सेहत अच्छी बढ़ेगी। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा देश भी हेल्दी रहेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए साहब, हम कंपनियों से कोई असंभव चीज नहीं मांग रहे हैं, बस इतना चाहते हैं जो बेच रहे हो वही बताओ। अगर हेल्दी है तो सही आधार पर बताइए, अगर कोई खास दावा है तो उसे नियमों के मुताबिक रखिए, और ग्राहक को भ्रमित बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, वो कंपनी की कही हुई हर बात पर भरोसा करता है। FSSAI का कहना है कि ऐसी कार्रवाई का मकसद कंपनियों को फूड सेफ्टी नियमों का पालन करवाना और ग्राहकों को गलत या भ्रामक जानकारी से बचाना है। और शायद इस पूरी कहानी में आम आदमी के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, अपने खाने के बारे में सवाल पूछना आपका अधिकार है। तो अगली बार अब जब आप बाजार जाएं तो और कोई भी पैकेट उठाएं और सामने बड़े अक्षरों में लिखा दिखे हेल्दी, तो सिर्फ मुस्कुराकर उसे ट्रॉली में मत रखिए। एक बार पैकेट पलटिए, लेबल पढ़िए, इंग्रेडिएंट्स देखिए और खुद से सवाल पूछिए कि ये जो लिखा है क्या मैं उसे समझ पा रहा हूं? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ खाना चुनना काफी नहीं है, सही जानकारी वाला खाना चुनना भी जरूरी है। और याद रखिए, पैकेट जितना चमकदार हो सकता है, आपका सवाल उससे भी ज्यादा जरूरी है।
इसलिए जागरूक बनिए और जिम्मेदार बनिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान